Zombie Apocalypse. Hello, myself अनमोल सिंह फ्रॉम MS दास ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बहराइच। यहाँ पे मैं आया हूँ आपको कुछ लास्ट मंथ स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती, मतलब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कि सब, ऐसा नहीं कि जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है वो आपको भी काम आए। लेकिन हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ चीज़ें सिमिलरिटीज होती हैं, इसलिए मैं जो मैंने किया था मैं अपना बता रहा हूँ। आपको अगर लगे कि ये आपके काम आ सकता है तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं अपने से, और अगर नहीं लगे कि नहीं काम आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसा कि अब लगता है मुझे कि अब टाइम आ गया है कि हमको एक इंटीग्रेटेड स्टडी करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड स्टडी से मतलब मेरा ये है कि जैसे कि काफ़ी टॉपिक होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उन चैप्टर्स को हम छांट लें कि यार ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उन चैप्टर्स को हम एक साथ करते जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, फार्मूलाज सेम है, लगभग कंसेप्ट सेम है। तो हम उसके ये करेंगे, उसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे कि हमने दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ लिए, उसके बाद देख लें कि यार क्या क्या सिमिलरिटीज़ है इसमें और क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो वो क्या होगा, वो चीज़ें हमारे दिमाग में परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी कि यार ये चीज़ ना एक जैसी है, ये चीज़ थोड़ी अलग सी है। और मोर और फॉर कि यार स्ट्रेटजी सबकी थोड़ी अलग होती है ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना कि ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें कॉमन होती हैं। तो उन चीज़ों पे बात करते हैं अभी। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे कि एक यूनिट आपको ही उठा रहे हैं, तो उस यूनिट को पूरा एक साथ ही करते चले जाइए। जैसे आपने मॉडर्न फिजिक्स उठाई है, तो ऐसा नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिया, एक चैप्टर उसका कर लिया। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स उठाई तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स एक साथ करते जाइए, क्योंकि वो अगर है तो एक दूसरे से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। तो वो अगर आप पूरी तरीके से कर लेंगे तो पूरा आपको वो पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट या उस पूरी यूनिट का कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या था, इस यूनिट में क्या था, वो आपके दिमाग में बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। जैसे कि इसके अलावा बात करूं मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल में ये कर सकते हैं कि मोर और लेस न्यूमेरिकल तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन जैसा कि आपको पेपर पैटर्न भी समझना है। आज के पेपर पैटर्न में ऐसा हो रहा है कि वो न्यूमेरिकल आपको कम देने लगे, थ्योरी देने लगी ज़्यादा। तो इसका मतलब है आपको कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, मतलब थ्योरी पे भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर डालें तो ज़रूरी कि जैसे मैंने किया था, मुझे लगता है कि मैंने न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। लास्ट टाइम मैं एक NTA वाले पेपर दे रहे थे, तो मैं क्या करता था कि NTA के सारे पेपर उठा के करता था। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि NTA के पेपर्स में और जो फाइनल एग्ज़ाम था उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, मतलब बिल्कुल ही अलग थे। वो NTA के पेपर्स ऐसे थे कि उसमें लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन दे देते थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन दे देते थे, लेकिन पेपर जो फाइनल पेपर आया था वो काफ़ी सिंपल था। तो उसके चक्कर में मेरी लास्ट की तैयारी भी कुछ काफ़ी हद तक ख़राब हुई थी। ख़राब इसलिए हुई कि मैंने जो टाइम मुझे पढ़ाई पे देना चाहिए था वो टाइम मैं NTA के पेपर सॉल्व कर रहा था। तो हमें बहुत कठिन चीज़ों पर नहीं जाना, हमें सबसे पहले बहुत सिंपल चीज़ें पकड़नी है, मतलब जो सिंपल चीज़ें कि जो हमारा 80 to 90% पेपर सॉल्व करा दें। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो फिजिकल तो हो गया था। इसके अलावा जैसे हम ऑर्गेनिक में आते हैं, तो ऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म पे हमें बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया कमांड होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने चैप्टर्स बचते हैं उसके लिए मुझे लगता है नेमिंग रिएक्शन वगैरह हैं, तो NCERT मोर देन सफिशिएंट। NCERT देख लो, बस रिएक्शन मैकेनिज्म पे बिल्कुल अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के लिए जैसे बात करें, तो इनऑर्गेनिक के लिए हम ये कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए टोटली NCERT पे हम डिपेंड हो सकते हैं। NCERT के एक फार्मूला, एक चीज़ें, एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। कई बार तो NCERT के एग्जाम्पल एज इट इज उठा के दे देते हैं हमको एग्ज़ाम में वो। तो इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी के लिए आप अमृता मैम पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने खुद किया था बायोलॉजी में। मुझे काफ़ी चीज़ें लगती थी यार ये बाहर से ना आ जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आ जाए तो मैं क्या करूँगा, या फिर NCERT आउट ऑफ NCERT आ गया तो क्या करूँगा। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आएगा NCERT से ही आएगा, ये आप मान लीजिए 100%। तो NCERT पर पूरा भरोसा करिए, जितनी बार हो सके NCERT ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अच्छा क्या होता है कि हम NCERT 1-2 बार पढ़ लेते, फिर हमें लगता है यार NCERT आता ही है, NCERT में फिर क्या हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मैं अमृता मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाएं हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, जिसमें 50-60 क्वेश्चन रहें कम से कम। तो क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि यार हमने NCERT पढ़ तो ली है, फिर भी मेरे क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं।
तो जब हम गलत करते हैं ना तो फिर हमें फिर से मन करता है पढ़ने का, यार ये चीज़ गलत थी, अब हमें फिर से इस चैप्टर में जानना चाहिए, या हमसे कुछ गलतियाँ हुई थी पहली बार पढ़ने में। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत डेली का एनालिसिस करें कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्वेश्चन निकल भी रहे हैं कि हम खाली पढ़ते ही चले जा रहे हैं, ऐसे हमें अंदर से लग रहा है कि यार मुझे तो सब आता है। इसीलिए मतलब, और लास्ट टाइम में एक चीज़ ये भी है कि जब 1 महीना बचे लास्ट का, तो डेली का डेली एक, कम से कम एक पेपर तो ज़रूर सॉल्व करिए। एक पेपर सॉल्व करने से ये पता चलेगा आपको थोड़ा सा, एक तो रेगुलरिटी आएगी, दूसरी चीज़ 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी कि यार लास्ट में हम 1 घंटे बाद मेरा दिमाग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत ऐसा लग रहा हो कि अंदर से कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा ये चीज़ें करनी है। बाकी बायोलॉजी के लिए आप पूरी तरीके से अमृता मैम पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, और जितने भी, अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से अगर आ सकते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 2-4-6 क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके लिए अमृता मैम वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगी, और एज इट इज़ जो क्वेश्चन आएंगी, इस बात की गारंटी है बिल्कुल। तो इस पर बिल्कुल ट्रस्ट करें, और ये चैनल बायोलॉजी विंग्स को सब्सक्राइब कर दें, और आपके साथ जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनको भी बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और क्या होता है ना कि एक सर्किल अच्छा रहता है दोस्तों का, तो कॉम्पिटिटिव रहता है, तो अच्छा लगता है कि यार सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो जाओ और सबको ही थोड़ा बढ़िया लगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।